अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तंजीम अहमद इसका फार्मेसी पे एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर रहे हैं। ये पार्ट 3 आपका। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन अ मेडिकेशन एरर। ऑप्शन में से कौन सा है जो कि मेडिकेशन एरर को डिफाइन करता है। ऑप्शन है एन एडवर्स ड्रग रिएक्शन, a mistake made during drug manufacturing, any preventable event that may cause or lead to inappropriate medication use or patient harm, the intentional misuse of medication. Correct option C, any preventable event that may cause or lead to inappropriate medication use or patient harm. क्वेश्चन 2, हाउ वुड यू डिफाइन ड्रग इंटरेक्शन। ड्रग इंटरेक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे। ऑप्शन है द कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर ड्रग इन द सेम क्लास ऑफ मेडिकेशन, द अनवांटेड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन द बॉडीज ऑर्गन एंड सिस्टम, द इफेक्ट ऑफ वन ड्रग ऑन द इफेक्टिवनेस और टॉक्सिसिटी ऑफ अनदर ड्रग, द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन ड्रग फॉर अनदर ड्यू टू कंट्राइंडिकेशन। सो ड्रग इंटरेक्शन होता क्या है। ड्रग जब ड्रग के साथ मिलती है तो या तो उसकी पोटेंसी को बढ़ा दे या घटा दे, मतलब एक दूसरे के कांटेक्ट में आने की वजह से इन्फ्लुएंस करना या डिप्रेस कर देना। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन सी, द इफेक्ट ऑफ वन ड्रग ऑन द इफेक्टिवनेस और टॉक्सिसिटी ऑफ अनदर ड्रग। क्वेश्चन 3, व्हाट इज़ द डिफिनीशन ऑफ फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस की क्या डिफिनीशन। ऑप्शन है the study of the effectiveness of pharmaceutical products, the detection, assessment, understanding and prevention of adverse effect or any other drug related problems, the process of manufacturing pharmaceutical products, the marketing and promotion of pharmaceutical products. Correct option B, the detection, assessment, understanding and prevention of adverse effect or any other drug related problems. तो बेसिकली फार्माकोविजिलेंस, जब कोई नई दवा मार्केट में आती है तो उस पर नज़र रखी जाती है कि उससे कौन कौन से नुकसान हो रहे हैं, कौन कौन सा एडवर्स इफेक्ट आ रहा है उस ड्रग का। क्वेश्चन 4, फार्माकोविजिलेंस इज कंसर्न्ड विद। फार्माकोविजिलेंस किससे कंसर्न करता है। ऑप्शन है प्रिवेंटिंग ऑल एडवर्स ड्रग रिएक्शन, रिपोर्टिंग एडवर्स ड्रग रिएक्शन टू रेगुलेटरी अथॉरिटीज, इन्वेस्टिगेटिंग द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग, कंडक्टिंग क्लिनिकल ट्रायल फॉर न्यू ड्रग डेवलपमेंट। करेक्ट ऑप्शन बी, रिपोर्टिंग एडवर्स ड्रग रिएक्शन टू रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो फार्माकोविजिलेंस में क्या होता है, कोई ड्रग अगर रिएक्ट कर रही है, उसका एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हो रहा है, तो वो जो उसकी अथॉरिटी होती है उसको रिपोर्ट करता है। क्वेश्चन 5, फुल फॉर्म ऑफ CHC। CHC का फुल फॉर्म क्या है। कम्युनिकेशन हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ कंट्रोल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ चाइल्ड। करेक्ट ऑप्शन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। क्वेश्चन 6, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग बाय क्लिनिकल फार्मासिस्ट। क्लिनिकल फार्मासिस्ट का क्या पर्पज़ है ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग का। ऑप्शन है टू आइडेंटिफाई ड्रग इंटरेक्शन, टू प्रिवेंट मेडिकेशन एरर, टू असेस मेडिकेशन एडेरेंस, टू डिटेक्ट एंड मैनेज साइड इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन। करेक्ट ऑप्शन डी, टू डिटेक्ट एंड मैनेज साइड इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन। Question 7, which activity involves providing information and advice to patient about their medication? ऑप्शन में से कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो कि पेशेंट को दवा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और एडवाइस प्रोवाइड करती है। ऑप्शन है वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन, एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग, मेडिकेशन हिस्ट्री, पेशेंट काउंसलिंग। करेक्ट ऑप्शन डी, पेशेंट काउंसलिंग। Question 8, radiopharmaceutical should be stored at about dash temperature. रेडियोफार्मास्यूटिकल जितने भी प्रोडक्ट्स हैं कितने टेम्परेचर पे उसको स्टोर करना चाहिए। तो 2 सेंटीग्रेड टू 5 सेंटीग्रेड तक स्टोर करना चाहिए। क्वेश्चन 9, डाउन स्टैंड फॉर। DAWN का फुल फॉर्म क्या है। ड्रग अब्यूज़ वार्निंग नेटवर्क। क्वेश्चन 10, होरा सोमनी मीन्स। होरा सोमनी का मतलब क्या है। बेड टाइम। तो प्रिस्क्रिप्शन पे HS लिखा होता है, उसका मतलब होता है होरा सोमनी एट बेड टाइम।
क्वेश्चन 11, फीफो स्टैंड फॉर, फीफो का फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्वेश्चन 12, NQAS स्टैंड फॉर, NQAS का फुल फॉर्म नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स। क्वेश्चन 13, द मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड फॉर हॉस्पिटल फार्मेसी इज़, हॉस्पिटल फार्मेसी के लिए मिनिमम एरिया कितना होना चाहिए? तो 250 स्क्वायर फीट। क्वेश्चन 14, द सेल परचेज रिकॉर्ड ऑफ NDPS ड्रग शुड बी मेंटेन फॉर डैश, जो नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस होते हैं, ड्रगें होती हैं, उसकी सेल और परचेज करने की जो रिकॉर्ड होते हैं वो कितने साल तक आपको मेंटेन करना है, कितने साल तक आपको रखना है? तो मिनिमम 3 ईयर्स। क्वेश्चन 15, इंफॉर्मेशंस इमर्ज ओरिजिनली फ्रॉम रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सच इंफॉर्मेशन आर पब्लिसाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय वे ऑफ व्हाट आर कॉल्ड, इंफॉर्मेशन पहली बार पब्लिश की जाती है ओरिजिनली, चाहे रिसर्च और डेवलपमेंट के थ्रू इंफॉर्मेशन आती है और वो पहली बार पब्लिश की जाती है, तो इसे क्या कहते हैं? कौन सा सोर्स कहलाता है ये? ऑप्शन है सेकेंडरी सोर्स, टर्शरी सोर्स, प्राइमरी सोर्स, नन। करेक्ट ऑप्शन बी, प्राइमरी सोर्स। क्वेश्चन 16, द हॉस्पिटल हैविंग अ कॉलेज फॉर एजुकेशन ऑफ मेडिकल, नर्सिंग, डेंटल और फार्मेसी कम्स अंडर, ऐसा हॉस्पिटल जो कि कॉलेज भी रखता है मेडिकल, नर्सिंग, डेंटल, फार्मेसी से रिलेटेड, तो ऐसे हॉस्पिटल को क्या कहते हैं? ऑप्शन है जनरल हॉस्पिटल, आइसोलेशन हॉस्पिटल, टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल, नन। करेक्ट ऑप्शन बी, टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल। क्वेश्चन 17, फुल फॉर्म ऑफ PAD, PAD का फुल फॉर्म, ऑप्शन है फार्मेसी ऑटोमेटेड ड्रग इंस्ट्रक्शन स्क्रीनिंग, फार्मेसी अरेंजमेंट डिवाइस, फार्मेसी ऑटोमेटेड ड्रग्स, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन फार्मेसी ऑटोमेटेड ड्रग इंस्ट्रक्शन स्क्रीनिंग। क्वेश्चन 18, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ट्रू इन केस ऑफ प्रीपिचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल, प्रीपिचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए ऑप्शन में से कौन सा सेंटेंस सही है? कंप्यूटर मेंटेन्स द रनिंग बैलेंस ऑफ ड्रग स्टॉक, कंप्यूटर प्रिपेयर्स बोथ लिस्ट ऑफ ड्रग्स टू बी ऑर्डर्ड, कंप्यूटर प्रिपेयर्स परचेज ऑर्डर, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 19, द फिजिशियन मे बी अपॉइंटेड एज द, PTC में फिजिशियन कैसे अपॉइंट होता है? ऑप्शन है डायरेक्टर, सेक्रेटरी, चेयरमैन, जॉइंट सेक्रेटरी। करेक्ट ऑप्शन चेयरमैन के तौर पे, द फिजिशियन में बी अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ PTC, PTC का चेयरमैन होता है। क्वेश्चन 20, फुल फॉर्म ऑफ DIC इज, DIC का फुल फॉर्म क्या है? ड्रग इंफॉर्मेशन केयर, ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर, ड्रग इम्प्लीमेंट सेंटर, ड्रग इंसेंटिव सेंटर। करेक्ट ऑप्शन ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर। क्वेश्चन 21, इन्वेलप मेथड इज़ यूज फॉर, इन्वेलप मेथड किस में इस्तेमाल होता है? ऑप्शन है चार्ज फ्लोर स्टॉक, नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक, बोथ A एंड B, नन। करेक्ट ऑप्शन ए, चार्ज फ्लोर स्टॉक। क्वेश्चन 22, डैश इज़ ए पॉलिसी फार्मिंग एंड रिकमेंडिंग बॉडी टू द मेडिकल स्टाफ एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हॉस्पिटल ऑन मैटर रिलेटेड टू थेरापेटिक यूज़ ऑफ ड्रग, ऐसी कौन सी कमेटी है जो कि थेरापेटिक ड्रग की थेरापेटिक से रिलेटेड मेडिकल स्टाफ और जो आपका हॉस्पिटल का अदर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है उसको रिकमेंड करता है या उससे रिलेटेड पॉलिसी फॉर्म करता है? ऑप्शन है HFS, PTC, NHI, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन सी, PTC, फार्मेसी थेरापेटिक कमेटी। क्वेश्चन 23, ए मास्टर इंडेक्स ऑफ ऑल पेशेंट इज क्रिएटेड इन द, ऑप्शन है सेंट्रल रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, सेंट्रल रेजिग्नेशन डिपार्टमेंट, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन डेवलपमेंट, नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन सेंट्रल रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। क्वेश्चन 24, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर आर यूज इन हॉस्पिटल फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी में कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है? माइक्रोमेडेक्स, पबमेड, बायोसिस, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव।
क्वेश्चन 25, NLM स्टैंड फॉर, NLM का फुल फॉर्म नेशनल लॉ ऑफ मेडिसिन, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, नेशनल लिबर्टी ऑफ मेडिसिन। करेक्ट ऑप्शन नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन। क्वेश्चन 26, फार्मुलरीज, फार्माकोपियाज एंड टेक्स्ट बुक फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ, किस कैटेगरी में आता है, किस सोर्स के अंतर्गत आता है? प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, बोथ ए एंड सी, नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन सेकेंडरी सोर्स। MAR स्टैंड फॉर, MAR का फुल फॉर्म मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड, मेडिकामेंट एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉल। करेक्ट ऑप्शन मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड। क्वेश्चन 28, द वर्ड हॉस्पिटल इज डिराइव्ड फ्रॉम द डैश वर्ड, हॉस्पिटल वर्ड किससे डिराइव हुआ है? ग्रीक, इंग्लिश, लैटिन, नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन सी लैटिन, लैटिन के हॉस्पिटम से हॉस्पिटल का वर्ड डिराइव हुआ है। क्वेश्चन 29, विच वन इज़ आउट पेशेंट, ऑप्शन में से कौन सा आउट पेशेंट है? इन पेशेंट, एम्बुलेटरी पेशेंट, इंडोर पेशेंट, नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन सी एम्बुलेटरी पेशेंट। क्वेश्चन 30, फॉर 50 बेड हॉस्पिटल्स मिनिमम फार्मासिस्ट आर रिक्वायर्ड, 50 बेड के लिए कम से कम कितने फार्मासिस्ट नीड होती है? 3, 5, 10, 15। करेक्ट ऑप्शन ए 3। क्वेश्चन 31, विच लेबोरेटरी टेस्ट इज कॉमनली यूज टू इवेलुएट रेड ब्लड काउंट एंड साइज, रेड ब्लड काउंट और उसकी साइज़ को इवेलुएट करने के लिए कौन सा टेस्ट कराया जाता है? CBC कंप्लीट ब्लड काउंट। क्वेश्चन 32, एलिवेटेड लेवल ऑफ विच लीवर एंजाइम और ऑफन इंडिकेटिव ऑफ लीवर डैमेज और डिजीज़, कौन से एंजाइम के बढ़ने की वजह से या वो इंडिकेशन होता है कि लीवर डैमेज या कोई डिजीज़ हुई है लीवर में? एलानिन ट्रांसअमीनेज। क्वेश्चन 33, एंटीडोट फॉर आयरन पॉइजनिंग इज, आयरन पॉइजनिंग का एंटीडोट डेक्सफेरोक्सामिन। क्वेश्चन 34, विच लेबोरेटरी टेस्ट इज यूज टू इवेलुएट द क्लॉटिंग एबिलिटी ऑफ ब्लड, ब्लड की क्लॉटिंग एबिलिटी को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? प्रोथ्रोम्बिन टाइम, PT। क्वेश्चन 35, व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ आर्टेरियल ऑक्सीजन सेचुरेशन इन हेल्दी इंडिविजुअल, हेल्दी पर्सन में ऑक्सीजन सेचुरेशन कितना होना चाहिए आर्टेरियल में? 95 to 100%। क्वेश्चन 36, एलिवेटेड लेवल ऑफ ब्लड यूरिया नाइट्रोजन इज इंडिकेटिव ऑफ विच कंडीशन? इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन और डिहाइड्रेशन। What is the normal range for fasting blood glucose level? 70 to 99 mg per deciliter या 70 to 110 mg per deciliter। क्वेश्चन 38, डैश इज एन एंटीडोट यूज्ड इन मर्करी पॉइजनिंग, मर्करी पॉइजनिंग में कौन सा एंटीडोट इस्तेमाल करते हैं? पेनिसिलामीन। क्वेश्चन 39, बफर स्टॉक इज नोन एज, बफर स्टॉक जाना जाता है सेफ्टी स्टॉक के नाम से। क्वेश्चन 40, ASHP स्टैंड फॉर, ASHP का फुल फॉर्म अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हेल्थ सिस्टम फार्मासिस्ट।